मैं आपका आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल को उठाने बट का। क्वेश्चन आवर को मत डिस्टर्ब करना। मुलायम सिंह जी, क्या क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब मत करना। अभी नहीं, 12,000 बसों में से 9,000 बसें निकाली जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आई कॉल मत। आपको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। ये तो लंबा चलने वाला, ये तो दोनों लंबा नहीं। आपको भी अध्यक्ष महोदय, आपको भी बुलाएंगे ना। प्रश्न काल में कार्यस्थल प्रस्ताव का नियम है, कभी भी कार्यस्थल प्रस्ताव को दे सकते हैं, लेकिन आपकी अनुमति, आपने जो आज्ञा दी कि न बोलिए तो नहीं बोले, आपका आदर किया है। लेकिन असलियत ये थी कि हम जब खड़े हो गए, आप खड़े होंगे, हम बैठ जाएंगे, और आपने कहा तो मान गया। अध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद की एक बड़ी सभा में 3 बातें कही, और तीनों बातें इतनी गंभीर हैं कि जो देश की एकता के लिए और जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से जो खतरे हैं, उन खतरों से लड़ने के लिए सारे देश को एक रखना चाहिए, सभी को विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ऐसा वक्तव्य दिया है जो सारा हिंदुस्तान नहीं, और हिंदुस्तान के विशेषकर मुसलमान और दूसरा विपक्षी दलों पर आरोप। और 3 बातें। पहला, उन्होंने कहा कि पोर्टो पर जो विपक्ष है वो सहयोग नहीं कर रहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। अरे भाई क्या है, अरे आप बोली मत, मुझे तो पता है, मुझे पता है मेरे खड़े होने से बीजेपी के लोग परेशानी होगी और होती रहेगी। हाँ, अभी आप। हाँ, अध्यक्ष महोदय, सहयोग तो दूर रहा, आगे लड़ने के लिए आतंकवाद के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है, लेकिन इतनी कमजोर और इतनी, अब क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप बता दो भाई, कर रहे, इतनी निकम्मी सरकार है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ ही नहीं सकती है। इजमत क्या हलवाई हमसे। इसलिए अध्यक्ष महोदय कहा कि अब क्या हो रहा है, छोड़िए, आप मत बोलिए, इन्हें के जवाब में दे लूंगा, आप क्यों बोल देते प्लीज। अध्यक्ष महोदय, 3 बातें। इन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है पोर्टो के सवाल पर, और दूसरी बात कही कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, उसको विपक्ष सहयोग नहीं दे रहा है। और तीसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस में अभी मैंने पढ़ के सुनाया था, लेकिन दोबारा पढ़ना जरूरी हो गया है। द सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी said was firm on introducing the Porto bill in Parliament as a section of people were trying to create unrest in India with the help of neighboring country। ये सीधा सीधा पड़ोसी देश के इशारे पर या विदेशी देश की सहायता से एक वर्ग मदद कर रहा है आतंकवादियों का, सीधा ये सवाल है और सीधा प्रधानमंत्री जी का आरोप है। पूरे के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखा गया। और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, और मेरी राय है, और और आज मैं कहना चाहता हूं, जब जब देश पर संकट आया है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान के, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, हिंदुस्तान की फौज में 2% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि 14 से लेकर 16% मुसलमान शहीद हुए कारगिल के सीमा पर। और अब्दुल्ला, हम ही जैसे लोग, एक नहीं अनेक हम गिना देंगे। इससे देश के जब जब कोई
खतरा आया है तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी करने वाला मुसलमान रहा है। अशफाक उल्लाह से लेकर के एक एक कर, और उसके बाद मुसलमानों पर शक करना, और मुसलमानों पर शक करना मामला खतरनाक हो जाएगा। और प्यार मोहब्बत से अगर आप उनको देखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, और कश्मीर की जनता को विश्वास ले लेंगे तो आतंकवाद को ख़त्म कश्मीर की जनता ही कर देगी, और मामला खतरनाक हो जाएगा। विश्वास करना। दूसरा ये कहना कि हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कर रही है सरकार, राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जब अभी अमृतसर में एक बैठक हुई, अध्यक्ष महोदय, भारत के गृह मंत्री जी कहते हैं कि फोटो पास हो जाए तो राजनीतिक लाभ हमें है, और नहीं पास है तो हमें लाभ है। तो राजनीति कौन कर रहा है? और जो अयोध्या में मस्जिद शहीद कर दी जाती है, उसके बाद चीनी कौन मार रहा था? जब पत्रकारों ने पूछा कि मेरी रक्षा करो, मेरी हिफाजत करो, और तब चीनी कौन मार रहा था कि इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता है, चीनी खाइए, सवाल छोड़िए। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जीरो हो रहे हैं ना, और इसलिए हम कहना चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ सब कमजोर सरकार है। आतंकवाद की कोई ये फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। फोटो सबसे हिंदू रंजन दादी, फोटो सबसे ज्यादा खतरनाक कानून है, और इससे ज्यादा हिंदुस्तान में खतरनाक कानून कभी नहीं आया। और कांग्रेस पार्टी ने अगर बैठ जाए ना, हमें और आपको 20 महीना जेल में रखा है तो उससे सबक लेना चाहिए। कांग्रेस को गाली देने से काम नहीं चलेगा, हमें आपको सबक लेना चाहिए। और ये कह देना कि रिव्यू होगा, रिव्यू वही था, वही बोर्ड था जिसने कहा कि मुलायम सिंह बड़े खाने किताबा में जला रहे थे, रेल की पटरी उखाड़ रहे थे। वही रिव्यू करने वाला बोर्ड है जिसने आपको और हमें 20 महीना जेल रखा था। अगर कांग्रेस ने गलती की है, जीरो हो रहे ना, डिस्कशन नहीं है ना, और आप तो बहुत जल्दी धरा जाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं राजनीति मत करो, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ना नहीं चाहती। और उमर मोहम्मद कौन ले गया? श्री जयपाल कौन ले गया? कांधार में मानता हूँ हमारे नागरिक को सचेत बचाना था, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को साथ जाने की क्या जरूरत थी? तो ये कमजोर सरकार प्रचलित कानूनों का दोषारोपण करके इस तरह के खतरनाक और फासिस्ट कानून ला रहे हैं। और हम आपको कहना चाहते हैं कि इस तरह से फासिस्ट कानूनों को ला करके हम लोगों की जबान को नहीं आप रोक सकते। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम आतंकवाद के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं, और आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद से आप लड़ नहीं रहे। हम आज भी कहना चाहते हैं आतंकवाद को खत्म करना है। तो मैंने 1.5 साल पहले कहा था कि आप केवलियड पे हमला करते हो, क्या लखनऊ में हम मुसलमान पे हमला करते हो, जाइए जहाँ ट्रेनिंग कैंप ले रहे हैं वहाँ हिम्मत हो तो करिए हमला। और बार बार कहते हैं पाकिस्तान से हमारी धीरज समाप्त हो रहा है, हमारा धीरज समाप्त हो रहा है। आपको धीरज समाप्त क्यों कर रहे हैं? आप करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, कहिए अगर दक्षिण आपके पूरे एशिया में शांति चाहते हो तो एक ही उपाय है कि जो हमारा अवैध है रूप से पाकिस्तान दबाए हुए कश्मीर को उसको वापस लीजिए। कहिए मुशर्रफ से कि वापस कीजिए और आप मजबूती से का विरोध कीजिए। लेकिन मुलायम सिंह जी ये ठीक नहीं। अरे सर क्या कर रहे हैं? महोदय मामूली बात है, हमारी देशभक्ति पे ये सवाल उठाएंगे। आपको तो आजादी की लड़ाई में मौका नहीं मिला, आजादी की लड़ाई लड़ने का आपको तो आजादी की लड़ाई में लड़ने का मौका ही नहीं मिला है। और हमारी हमारे विपक्ष की देशभक्ति पर आप अंगुली उठाते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री के इस बयान की निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री का बयान पूरे दुनिया में जाता है, घर घर में पढ़ा जाता है। इस तरह का संदेश प्रधानमंत्री दे करके देश की एकता को खतरा पैदा कर रहे, ये मेरा शेर। जयपाल रेड्डी